नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एसएससी जीडी की रीजनिंग की सीरीज में पढ़ेंगे वो टॉपिक, उसका नाम है क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका बचना नहीं चाहिए। तो आज चलिए एक पूरे के पूरे वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे, जब एक व्यक्ति का दोनों दिशाओं से स्थान दिया गया हो तब कुल संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। टाइप सेकंड रहेगा, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान परिवर्तित कर ले तब हमें कुल संख्या किस तरीके से निकालनी चाहिए। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे कि जब मध्य की संख्या अगर दी गई है तो कुल संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। चौथा टाइप रहेगा कि मध्य की संख्या ही अगर आपको पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद में बढ़ेंगे तो पांचवें टाइप पर पढ़ेंगे न्यूनतम कुल को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, और विविध आपका छठा टाइप रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुल 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर आप इन टाइप में एक चीज अगर आपने गौर की हो तो एक वर्ड, एक शब्द जो है वो बार बार में काम में लिया गया है, वो है आपका कुल। कुल कैसे निकालें, तो इसका बेसिक फंडा कॉन्सेप्ट यहीं पर इन दो डायग्राम के माध्यम से आप आसानी के साथ में समझ सकते हैं। क्या करते हैं, पहले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और इस लड़के का नाम रख देते हैं। भैया बिना नाम के तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस लड़के का नाम हमने रख दिया सोनू। अब सोनू एक रो के अंदर बैठा हुआ, एक पंक्ति में बैठा हुआ है। तो अगर सोनू को बाएं हाथ की तरफ से अगर आप गिनते हो तो छठे नंबर पे आता है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। और अगर सोनू को उसी पंक्ति की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप दाईं तरफ से अगर आप गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा। अब हमें कहा कि बताओ कुल संख्या क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, कुल संख्या अगर निकालनी है तो यहां पर छठे नंबर पे हुआ ना, क्या सोनू हुआ, छठे नंबर पे सोनू हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोनू के इधर बाईं तरफ कितने लोग बैठे होंगे, 5, तभी तो छठे नंबर पे होगा। भैया मैं अगर मान लीजिए बाईं तरफ से दूसरे नंबर पे हो तो एक आदमी बैठा तभी तो दूसरा हुआ, तो छठे पे तो 5 इधर होंगे, ये 8वें पे तो इसके दाएं हाथ की तरफ 7 होंगे। इसका मतलब 5 और 7 12। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोनू जो है वो 2 बार नहीं गिन सकता, एक बार ही गिना जाएगा। तो 5 और 7 12 और एक सोनू कितने हो गए, 13 हो गए। या अगर आप इसको चाहिए कि लेफ्ट और राइट जो है ना सर, वो मतलब इसका फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला तो बताओ। तो सुन लो भाई, कुल अगर निकालना है तो बायां प्लस दायां माइनस 1, ये आप ध्यान में रख लो। बायां प्लस दायां माइनस 1 यानी कि इंग्लिश में अगर आप कहें तो लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन एक नोट आप यहां पर लिख ही लेना यहीं पर, क्योंकि नोट्स आपको बनाने ही है। बायां तथा दायां एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। लेफ्ट और राइट अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो एक ही व्यक्ति के होने चाहिए, ये आप जरूर दिमाग में रखें। अगर आप दूसरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये इस लड़के का नाम जो है वो सोनू है, और ये एक नया लड़का है जिसका नाम क्या है, मोनू है। सोनू को अगर आप बाईं तरफ से गिनते हैं, लेफ्ट साइड से अगर आप गिनते हैं तो कितने नंबर पे दिया गया, 10 नंबर पे। और अगर आप मोनू को दाईं तरफ से अगर आप गिनेंगे तो कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। अब हमें कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, बायां प्लस दायां -1। लेकिन यहां पर 10 + 12 मत कर देना, क्यों, क्योंकि बायां और दायां अगर हमें लेना है तो एक ही व्यक्ति का लेना है, लेकिन यहां पर दो अलग व्यक्ति हैं। यहां पर सोनू के अगर आप बाईं तरफ से 10 कर लेंगे तो दाईं तरफ से सोनू का पता नहीं है, मोनू का दाईं तरफ से पता है तो मोनू का बाईं तरफ से नहीं पता। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपका हो गया इसका उत्तर। तो कई बार क्या होता है कि बायां दायां आपने -1 करा, ठीक है, लेकिन बायां दायां नाम नहीं आता। अब बायां दायां नाम नहीं आता है तो ऊपर आ जाएगा, और उसके साथ में दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। अब क्या हो सकता है कि शुरू आ सकता है और या आपका अंत आ सकता है, या फिर आपका आगे से वैल्यू अहेड और आपके पीछे से वैल्यू आपकी आ सकती है। तो इस तरीके से भी अगर आपकी आती है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस में हो जाएगा, शुरू प्लस अंत -1 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुल संख्या अगर निकालनी है, अगर आप वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो दोनों एक ही व्यक्ति की होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। और टाइप फर्स्ट अपना क्या कहेगा, टाइप फर्स्ट अपना यह है कि एक व्यक्ति का दोनों दिशाओं से अगर स्थान निकालना है, अगर अपने को चाहिए क्या, कुल, तो एक व्यक्ति की दोनों दिशाओं से वैल्यू अपने को चाहिए। अगर उसकी वैल्यू बाईं तरफ से है तो हमें वैल्यू किसकी तरफ से चाहिएगी, दाईं तरफ से भी चाहिएगी। ये हम पढ़ ही चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो आप क्या क्या करना है, बायां प्लस दायां -1 कर देना है। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में ए बाईं से 13वें और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है।
डायग्राम जितना आप बनाएंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, उतना अच्छे होते जाएंगे, ये दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले ए बाएं से कितने नंबर पे है, अगर बायां मतलब कौन सा, आपका बाएं हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ अगर आप ए को गिनते हो तो ये लीजिए ए, और कितने नंबर पे, आपका 13 नंबर पे। और यहां पर दाएं से कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। तो बताइए दाएं से 16 नंबर पे हो गया। क्या एक ही व्यक्ति की दोनों दिशाओं से वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। ए बाईं तरफ से भी है और दाईं तरफ से भी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कुल अगर निकालना है तो बायां प्लस दायां माइनस 1 कर देंगे और आंसर आपका आ ही जाएगा। तो यहां पर बाईं तरफ से वैल्यू आपकी कितनी है 13, प्लस दाएं तरफ से वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1, 13 16 29 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 28। और 28 यहां पर कहा दिया गया ऑप्शन ए के अंदर। जैसे ही अगर आप ऑप्शन ए उड़ाएंगे, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा, और उम्मीद यह है कि यह वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ जी, नया वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में अनिल ऊपर से 78वें और नीचे से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। अनिल ऊपर से कितने नंबर पे है, ये आप देखिए, यहां पर अनिल है, और अनिल ऊपर से कितने नंबर पे, 78 नंबर पे है, और अगर आप नीचे से गिनोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे आएगा। तो क्या मैं ये दोनों वैल्यू 78 और 22 जोड़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अनिल की ही तो वैल्यू है, दोनों अनिल की ही वैल्यू है, तो एक ऊपर से एक नीचे से। तो क्या करेंगे, 78 प्लस 22 माइनस 1, 78 प्लस 22 100, 100 माइनस 1 अगर आप कर देंगे तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। और 99 अगर आप करेंगे तो 100% आपका सवाल भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी वैल्यू ऐड कर ली, क्यों, क्योंकि अनिल की ही वैल्यू है, ऊपर से और नीचे से दोनों अनिल की वैल्यू है, क्योंकि कुल निकालने के लिए हमें एक व्यक्ति का दो विपरीत दिशाओं से स्थान चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर और सीता दाएं से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल लोग कितने, यहां पर निकालना है। तो राम आपका कितनी तरफ से है, कितने नंबर पे, बाईं तरफ से 18वें नंबर पे। ये लीजिए राम जो है वो यहां पर है, और राम बाईं तरफ से कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, और सीता जो है वो दाएं तरफ से कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। ये अपने को दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए कुल संख्या क्या होगी। क्या 18 प्लस 19 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये आप समझिए। वो इसलिए क्योंकि एक वैल्यू राम की और एक सीता की है, दोनों वैल्यू एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, है नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते कुल संख्या कितनी आएगी, क्योंकि बीच में तो कितने भी लोग बैठ सकते हैं, एक भी बैठ सकता है, दो भी बैठ सकते हैं, 5 भी बैठ सकते हैं। तो निर्धारित नहीं कर सकते, जो कि आपको कहां पर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कहता है, एक पंक्ति में बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ए के दाएं, मान लीजिए कि ए यहां पर है, तो ए का दायां किधर बनेगा, आपका दायां है और ए का दायां बराबर रहेगा, तो दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और बी यहां पर आ जाएगा। ये लीजिए आपको दे दिया। यदि ए बाएं से 16वें स्थान पर है, यदि ए बाईं तरफ से आपका कितने नंबर पे, 16वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 38वें स्थान पर है, तो बी दाएं से कितने नंबर पे, 38वें स्थान पर है, तो कुल संख्या आपकी कितनी होगी ये अपने को निकालना है। अब आप समझिए, मैं अगर कहूं कि बी जो है वो बाईं तरफ से 19 नंबर पे है, क्या ये बात मानेंगे आप कहेंगे बिल्कुल मानेंगे, आप जो बात कहते हैं वही तो मानते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ए यहाँ पर 16 नंबर पे था, 16 के आगे बढ़ोगे तो 17 18 और कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ पर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी दोनों तरफ से वैल्यू आ गई है, आप क्या कहोगे, सर बी वाला जो आदमी है ना वो ऐसा है जिसकी दाएं तरफ से वैल्यू 38 दी गई है और बाईं तरफ से कितनी दी गई है 19, जो कि हमने निकाल ली। क्या करेंगे, बायां प्लस दायां माइनस 1, 38 और 19 आपके 47 10 57, 57 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 56, और 56 आपको कहाँ मिल जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। हुआ क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में, 16 लड़के हैं टोटल, एक पंक्ति में यदि प्रकाश को 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित करते हैं तो वह बाईं छोर से 7वां हो जाता है, उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से क्या थी, अपने को निकालना है। 16 लड़के हैं टोटल, कुल आपको दे दिया यहां पर इस बार, तो कुल आपको कितने दिए गए, 16 लोग आपको दिए गए। प्रकाश को 2 स्थान बाईं तरफ, मान लीजिए कि आपका प्रकाश पहले यहां पर था और उसको 2 स्थान बाईं तरफ, बायां किधर होगा, इस साइड होगा, मतलब 2 स्थान बाईं तरफ, यानी कि P आपका यहां पर हो जाता है, P यहां पर हो गया, प्रकाश ही है, 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित करते हैं तो वह बाईं छोर से 7वें नंबर पे हो जाता है। तो यहां पर प्रकाश बाईं छोर से कितने नंबर पे हो जाएगा, 7वें नंबर पे हो जाएगा, ये अपने को कह रखा है। देखो पहले क्या था, पहले आप देखिए, पहले आपका कितने नंबर पे था ये आप देख लीजिए। मैं कह सकता हूं कि पहले प्रकाश जो है वो कितने नंबर पे था, 9 नंबर पे। क्यों,
क्योंकि अब अगर 7वें पे हुआ तो ये 8वां और ये आपका कितना हो गया 9। तो पूर्व छोर से उसकी दाएं छोर से क्या स्थिति थी, तो दाएं छोर से क्या स्थिति थी ये अपने को निकालना है। अब अगर आपके पास में कुल है, कुल संख्या आपके पास में है, एक तरफ से वैल्यू ये भी है बाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से अगर पूछा तो आसानी के साथ में कर सकते हैं। आप अल्फाबेट को याद कीजिए। अल्फाबेट को किस तरीके से, मान लीजिए आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। आई की वैल्यू जो होती है लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से 9 नंबर पे होती है, दाईं तरफ से निकालो। तो आप क्या करें कि एक ज्यादा में से घटा दें, जितने कुल होते हैं उसके एक ज्यादा में से, जितने कुल है आपके 26 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपका कितना, 26 का एक ज्यादा आपका 27 हो जाएगा। 27 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। यहां पर भी सेम कर सकते हो, लेकिन पहले आपको मैं ट्रिक से समझा देता हूं। कुल बराबर क्या होता है, बायां प्लस दायां माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है। चलिए कुल आपके पास में है कि कुल कितने हैं, यहाँ पर कुल आपको दे रखे हैं 16। बाईं तरफ से वैल्यू आपको पता ही है कि कितने है, 9 है। दाईं तरफ से वैल्यू पता नहीं है, माइनस का 1 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 16 में से अगर आप इधर आपका माइनस होगा तो दाईं तरफ से वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है, और 8 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। इस वाली चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ में कर लिया। अगर आप ट्रिक चाहते हैं कि सीधा निकालना है, तो जब कभी भी एक तरफ से वैल्यू दी गई है दूसरी तरफ से निकालनी है, कुल संख्या आपके पास में है, तो कुल संख्या के एक ज्यादा में से घटाइए। कितने, एक ज्यादा में। 16 का एक ज्यादा कितना होता है, 17। 17 में से कितना घटाना है, 9, क्योंकि 9 नंबर पे तो है प्रकाश पहले, तो 17 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8। यही आपका करेक्ट आंसर है। ये लीजिए जी। तो मतलब कोई अपन नई चीज नहीं कर रहे हैं, जो चीजें अपन कर रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और टाइप फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहां पर क्या दिया गया, एक पंक्ति में पी ऊपर से कितने नंबर पे, 9वें स्थान पर। जितना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। पी ऊपर से 9वें स्थान पर है, तो ये लीजिए पी कितने नंबर पे होगा, 9 नंबर पे। और क्यू नीचे से कितने नंबर पे, 11वें स्थान पर है। क्यू आपका नीचे से कितने नंबर पे हो गया, 11 नंबर पे हो गया। यदि आर एक तीसरा प्रश्न आया, आर पी से कितने स्थान नीचे है, 4 स्थान, तो पी से 4 स्थान नीचे, 1 2 3, और चौथे स्थान पर आर आ गया। और क्यू से 5 स्थान ऊपर, तो 1 2 3 4, और 5वें स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, आर। तो कुल संख्या आपको पूछी है। अब कैसे भी करिए, आप एक व्यक्ति की दोनों साइड से वैल्यू निकाल लीजिए। मैं आर को देखूं तो आर ऊपर से कितने नंबर पे हो जाएगा, 13 नंबर पे। आप कैसे कहेंगे, देखिए 9 तो पी हो गया, 10 11 12 और 13। यहाँ पे नीचे की तरफ से अगर आप गिनोगे तो 11 तो यहाँ तक हो गए, 12 13 14 15 और 16, तो ये लीजिए आपका 16 हो गया। अब आर की ऊपर से वैल्यू भी आ गई कितनी, 13, और आर की नीचे से वैल्यू भी आ गई, वो कितनी होगी, 16। अब क्या करेंगे, कुल संख्या निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो। क्या करोगे, 13 + 16 - 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, 28। 28 आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ट्रिक अपने को मालूम होनी चाहिए, तो एज इट इज इसी तरीके का सवाल होना चाहिए, एकदम डिटो, केवल वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको ऐड कर दो, उनको जोड़ दो और -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपका कितना दिया गया, 9 दिया गया है, तो 9 हमने लिख लिया। इसके बाद में अपन ने प्लस करके 11 लिख लिया। इसके बाद में प्लस का आपको कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, और बाद में प्लस का 5 माइनस का 1, 9 20 20 9 29 -1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 28 ही आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं टाइप फर्स्ट के सवाल को, और वो भी बहुत आसानी के साथ में, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब बढ़ जाते हैं हम अपने टाइप नंबर सेकंड की तरफ। टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है कि कुल संख्या यहां पर भी निकालनी है, लेकिन क्या है, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान परिवर्तित कर ले तब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है हमें उस क्वेश्चन को करने के लिए। यहां पर क्या दिया गया है, एक पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान पर और बी दाएं से 23वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते, ये वाली लाइन आते ही समझ जाना कि टाइप सेकंड आया, तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या और स्थान परिवर्तन के बाद बी की दाईं तरफ से नई स्थिति। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल पर्सन यानी कि कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या दिया गया कि ए बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पे, तो ए आपका मान लीजिए कि यहां पर बैठा हुआ है, और ये आपका कितने नंबर पे, 13वें नंबर पे, और बी आपका दाईं तरफ से जो है वो आपका कितने नंबर पे है, ये आपका 23 नंबर पे। ये अपने को कहा। अब वे अपने स्थान अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो ए बाईं से 18वां स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन का मतलब क्या है, स्थान परिवर्तन का मतलब विद्वान लोगों ये है
कि ए चला जाएगा बी की जगह और बी आ जाएगा ए की जगह। और अगर ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो ए जो कि बी की जगह, क्योंकि खाली हो गई तो बी तो उधर चला गया, तो यहां पर जब ए बैठेगा तो ए बाईं तरफ से आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, 18 नंबर पे हो जाएगा। तो बताओ कि कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर कितनी है। अब डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो जिस साइड दो वैल्यू दिख रही है उनको जोड़ दो। मतलब इस साइड दिख रही है ना, एक तो 23 और एक 18, यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ पर 2 दिख रही है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 18 + 23 - 1 कितना हो गया, 40। आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हमें क्या करना होता है कि एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसकी दोनों साइड से वैल्यू चाहिए। ए यहाँ पर जाकर बैठेगा तो ए 18 हो गया, ये तो हमें बता ही रखा है। दूसरा, ए बी की जगह जाके बैठेगा ना, तो बी का नंबर राइट साइड से कितना, दाईं तरफ से कितना था, 23 नंबर पे था, तो 23 पे ही अब बैठेगा। इसका मतलब ए की बाईं तरफ से भी होगी, दाईं तरफ से भी, दोनों को जोड़ के -1 कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो एक की नई स्थिति, ठीक है जी, प्लस आप क्या कर सकते हो, दूसरे की पुरानी -1, ये आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो अगर आप चाहें तो। सेम आपका बनेगा, एक की नई स्थिति मतलब नई स्थिति कौन सी होगी, स्थान परिवर्तन के बाद में होगी, और स्थान परिवर्तन करने के बाद में होगी, तो स्थान परिवर्तन के बाद में 18 है। अब ए की वैल्यू आ गई तो बी की यहां पर कितनी दे रखी है, 23, -1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट, यानी कि स्थान परिवर्तन के बाद में बी की दाईं तरफ से नई स्थिति आपको पूछी है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको समझिएगा आप पहले। मैं समझाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि भैया ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए थे, ये लीजिए इस तरीके से। अब फिर क्या हुआ कि ए ने क्या कहा कि यार तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ ए कितने आदमियों को पार करके गया, 2 आदमियों को पार करके गया, तीसरे स्थान पर बैठा। तो बी कितने आदमियों को पार करके आया, 2 ही आदमियों को पार करके आया। इसका मतलब स्थान परिवर्तन में क्या होता है, जितना ए की स्थिति में, जितना ए में प्लस माइनस होगा उतना ही बी में, बस इतना सा ध्यान रखो, उतना ही किस में होगा, बी में होगा। अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पहले ए बाईं तरफ से आपका कितने नंबर पे था, पहले ए नाम का जो आदमी है वो 13 नंबर पे था, और स्थान परिवर्तन के बाद में ए कितने नंबर पे हो गया, 18 नंबर पे हो गया। तो बताओ यहां पर कितने लोग बढ़ गए, तो आप कहेंगे कि सर 5 लोग यहां पर बढ़ चुके हैं। तो जितना प्लस या फिर हो सकता है कि माइनस हो, तो जितना प्लस या माइनस ए में उतना ही बी में, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 5, तो उतना ही बी में बढ़ा देंगे। तो बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताइए, 23 है। तो 23 में कितना जोड़ दोगे आप, 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28, और टोटल हमने निकाले थे वो आपके कितने थे, 40। तो इस तरीके से टाइप सेकंड को हमें करना है। उम्मीद है कि ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन जो है वो नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी दाएं से 9वें स्थान पर है, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है केवल, और कुछ नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहां पर ए बाएं से कितने नंबर पे है, ए बाएं से आपका 10 नंबर पे है, और बी आपका दाईं तरफ से यहां पर कितना है, 9वें स्थान पर है। इसके बाद में आपको क्या कहा गया कि यदि वे अपने स्थान परिवर्तन अगर कर लेते हैं तो ए बाएं से कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे। तो ए बाएं से कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे, क्योंकि बीज की जगह जाके बैठेगा। कुल व्यक्तियों की संख्या, मैंने क्या कहा कि जिस साइड 2 वैल्यू दिखे, यहां पर दिख रही है ना, तो क्या करना है, 15 + 9 - 1, 15 9 24 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 आपको कहां दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो मतलब कोई बड़ी चीज अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी के साथ में आप कर लेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया तो गया है, लेकिन हमारा टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। टाइप क्या कहता है कि कुल जब मध्य की संख्या दी गई हो तो किस तरीके से हम सवाल करेंगे। मतलब यहाँ पर अपने को कुल तो निकालना है, लेकिन मध्य की संख्या दी जाएगी। अब इसमें ध्यान रखो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, शायद हो सकता है कि हमें आगे की तरफ इसको बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे। एक पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान पर और बी दाएं से 9वें स्थान पर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यदि उनके मध्य 3 लोग बैठे तो अधिकतम कुल व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर अधिकतम कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, कई बार न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है। तो अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आया कि ए बाएं से 13, बी दाएं से आपका कितना है, 19 है, मध्य में बैठे 3 है, तो कुल पर्सन निकालो, केवल कुल निकालो। तो अगर उसने क्या कहा कि ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो ये देखो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं,
3, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। तो यहाँ पर बताओ कि ए और बी के बीच में कितने हैं, यहाँ पर भी 3 है। तो ऊपर वाली बात सही माने कि नीचे वाली? तो जब कभी भी मध्य की संख्या अगर आ जाती है तो वहां पर कुल जो होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं। क्या? कुल जो होंगे मध्य की संख्या आने पर वो आपके 2 होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा अधिकतम कुल, ध्यान में नाम याद रख लेना, एक तो अधिकतम और एक आपका क्या होगा? न्यूनतम, यानी कि एक मैक्सिमम होगा और एक क्या होगा? मिनिमम होगा। अब कैसे करेंगे इनको देखिएगा। सबसे पहले मैक्सिमम टोटल यानी कि अधिकतम कुल आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले ये हमें देखना है। अधिकतम कुल के लिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि ए बाईं तरफ से 13वें नंबर पे है, तो हमने ए को बाईं तरफ से 13 नंबर पे बिठाया, और बी आपका दाईं तरफ से 19 नंबर पे है, हमने बिठा दिया। बीच में बैठे हुए लोग कितने हैं? 3 है। तो यहां पर अगर कुल निकालना है तो सबको ऐड ही तो करना है। यहां पर 13 है, यहां पे 19 है, यहां पे 3 है, तो सबको ऐड कर दो। तो यहां पर कितना हुआ? 13 + 3 + 19, 13, 3 16 और 19 आपके कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। ये लीजिए जी, आपका आंसर हो गया। या फिर अगर आप फॉर्मूला याद रखना है तो क्या करेंगे? टोटल मैक्सिमम यहां पर निकालने के लिए जितना भी लेफ्ट दिया गया लेफ्ट जोड़िए, जितना राइट दिया गया राइट जोड़िए, और जितना मिड दिया गया उतना मिड जोड़ सकते हैं। लेफ्ट 13 है, राइट 19 है, प्लस मिड में 3 है, तो आपका आंसर कितना आएगा? यहां पर 35 ही आएगा। अब एक मैक्सिमम टोटल हुआ है, दूसरा टोटल आपका और बच गया है, वो आपका क्या है? मिनिमम टोटल। मिनिमम टोटल के लिए फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, लेकिन मिड को घटाएंगे और -2 करेंगे। ये कहानी अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छा होगा। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले डायग्राम बना के बताता हूं मैं कि ए आपका 13 नंबर पे है यहाँ पर, और बी दाईं तरफ से आपका 19 नंबर पे है, और बीच में 3 है। यहां पर अगर आप देखेंगे ए को 13 गिनते हैं तो बीच वाले 3 आपके गिने जाते हैं। अगर आप बी को अगर यहाँ पे गिनोगे तो वापिस आपका 3 वापिस गिने जाएंगे। मिड 2 बार गिनेगे तो माइनस किया। -2 कैसे हुआ? ए को गिनोगे तो बी एक बार बीच में आ जाएगा, बी को इस साइड से गिनोगे तो वापस काउंट हो जाएगा। मतलब ये एक एक वाले आदमी जो वो एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं, तो -2। अब इस फॉर्मूले में लगाना है। लेफ्ट से वैल्यू आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? यहाँ पर 13 है। राइट से वैल्यू 19 है। मिड में बैठे हुए 3 -2, 13 19 32, 32 में से -5 जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा? 27। तो अगर केवल कुल पूछा जाता, आपको केवल कुछ पूछा जाता, तो हमें कितना आंसर करना था? या तो 35 हो सकता है या 27। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे अधिकतम कुल व्यक्तियों की संख्या, तो वो हम निकाल चुके हैं, कितना है? 35 है यहाँ पर। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुल ही पूछा और आपको ऑप्शन आ गए इस तरीके से कि 35 है, 27 है, 28 है, 29 है, तब हमें किसको मानना है? 35 को ही मानना है, मैक्सिमम टोटल को, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है, 35 आ गया, उसके बाद में 35 या 27 आ गया, तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है जी। या फिर 35 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए और कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाए, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन को सेलेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि ये वाली चीज समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर न्यूनतम कुल व्यक्तियों की संख्या, ये सेम क्वेश्चन था जैसा कि मैंने बताया आपको, कितना हो जाएगा? 27, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमें क्या पूछा है? यदि ए बाएं से 20वें स्थान पर और बी दाएं से 30वें स्थान पर है, यदि उनके मध्य 5 लोग बैठे हुए, तो कुल व्यक्तियों की संख्या। अब कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम टोटल। मैक्सिमम टोटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिड, यानी कि मध्य की संख्या वाले लोग। लेफ्ट से वैल्यू आपको 20 दे दी, राइट से वैल्यू 30 दे दी, मिड में बैठे हुए 5 है, तो हमारा क्या हो गया? 55 हो गया। तो 55 आपको ऑप्शन ए में आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि मिनिमम टोटल भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या कहा? कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहां पर मिनिमम टोटल अगर आप निकालोगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिड माइनस का 2, तो लेफ्ट से वैल्यू आपकी 20, राइट से 30, माइनस का मिड 5 और माइनस का 2। 50 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बनेगा? 43। तो आंसर 43 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन हम 55 को प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि हम निश्चित नहीं कह सकते कि 55 होगा कि 43 होगा। हालांकि कैन नॉट बी डिटरमाइन की जगह 38 वैल्यू होती है, 40 होती, तो हमें किसको टिक करते हैं? अपन फिर 55 को करते। तो ये है आपका टाइप नंबर 3। किस तरीके से सवाल करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। यहां पर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है ये समझिएगा आप। सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया कि एक पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, तो यहां पर क्या दिया जाएगा, मध्य की संख्या जब भी निकलवाई जाएगी आपको दिया जाएगा कुल लोग। तो यहां पर दिए गए कुल लोग आपके कितने, 50 है। यदि ये बाएं से 16वें स्थान पर और बी दाएं से 19वें स्थान पर है तो उनके मध्य कितने लोग हैं, ये अपने को निकालना है। चलिए बढ़िया से तरीके से जो है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मध्य की संख्या अगर निकालनी है तो समझिए कि किस तरीके से हम करेंगे। आपको दिया गया है कि एक कुल व्यक्ति है और इसमें कितने लोग हैं आपके, टोटल 50 है। ए आपको दे रखा है बाईं तरफ से और वो आपको कितना दिया गया, 16, और बी दाईं तरफ से आपको दिया गया, वो आपको दिया गया 19। तो मिड में निकालने हैं। अब आप एक चीज समझो, आप बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो, फॉर्मूला तो मैं बता ही दूंगा। यहां पर देखो, यहां पर 19 लोग हैं, यहां पर 16 है, तो 19 और 16 कितने हो गए, 35। बाकी जो बचे होंगे इनके बीच में बैठे होंगे, तो 35 में कितने जोड़ेंगे, 50 हो जाए, तो आप कहेंगे 15। तो 15 आंसर हो गया। लेकिन क्या करें, मध्य की संख्या जब कभी भी आपको निकालनी है तो सुन लीजिएगा आप कैसे करना है सवाल और कैसे नहीं। तो जितना भी कुल आपको दिया जाता है टोटल, उसमें से लेफ्ट और राइट को जोड़ के घटा देना, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर कुल कितना है आपका, 50 है। लेफ्ट से वैल्यू यानी कि बाईं तरफ से वैल्यू आपकी कितनी है, 16 है। राइट यानी कि दाईं तरफ से वैल्यू 19 है। ये लीजिए 50 में से अगर आप 35 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 15, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। हो गया अपना क्वेश्चन आसानी के साथ में मध्य की संख्या के लिए। यही एक फॉर्मूला है, लेकिन कई बार दिक्कत आती है, जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, एक पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, कुल 40 है। यदि ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 20वां है तो उनके मध्य में कितने लोग हैं, मध्य में लोग अपने को निकालने हैं। तो ये देखिएगा कि हम क्या करेंगे, कुल में से आप क्या घटा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट हम घटा देंगे। यहां पर कुल आपको कितना दिया गया है, 40 लोग दिए गए, तो कुल हमने 40 रखा, माइनस बाईं तरफ से वैल्यू लेफ्ट साइड से 10 होगी, राइट यानी कि दाईं तरफ से वैल्यू आपकी 20 दे रखी है। ये लीजिए जी। तो यहां पर 40 में से मैं माइनस कर दूंगा आपका 30, क्योंकि 10 प्लस 20 30 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 10। 10 आपको यहां मिल जाएगा ऑप्शन ए के अंदर, और ऑप्शन ए आपका परफेक्ट और करेक्ट आंसर, उसमें कोई दिक्कत अपने को है नहीं। तो देखिए जी, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आसानी के साथ में हम कर रहे हैं, किसी तरीके की दिक्कत हमें आ ही नहीं रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या कहता है, एक पंक्ति में कुल यहां पर कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। यदि ये बाएं से 16वें और बी दाएं से 16वें नंबर पे है तो उनके मध्य कितने लोग हैं। मध्य के लोग निकालने के लिए तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है अब तक, कुल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। यहां पर कुल दिया गया है वो आपको दिया गया है 20, लेकिन लेफ्ट से वैल्यू अगर आप देखेंगे बाईं तरफ से तो 16, और राइट यानी कि दाईं तरफ से भी वैल्यू आपकी 16 दी गई है। यहां पर गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि 20 में से 32 आपका घटता ही नहीं है। क्या करें, कैसे घटाएं, समझ में नहीं आता। तो देखो, ऐसी कंडीशन जो बनती है ना कि ये छोटी रहेगी ये बड़ी रहेगी, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेटिंग हम कहते हैं। क्या, क्रॉस सेटिंग। क्रॉस सेटिंग क्या होता है कि ए जो है वो बाईं तरफ से 16 इस तरीके से बैठा हुआ है और बी दाईं तरफ से 16 इस तरीके से बैठा हुआ है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू ज्यादा जाती है, अब 20 और आपका 32 का डिफरेंस कितना है ये आप देख लो, तो आप कहेंगे कि सर 12 का डिफरेंस है। जितनी भी वैल्यू ज्यादा जाती है, जितना भी मान ज्यादा जाता है, उसमें से कितना कम करना है, 2 कम करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन है। -2 ही कम क्यों किया, तो समझिए, क्योंकि अगर आप ए को गिनोगे तो बी गिना जाएगा वापस, ए भी गिन लिया, बी को गिनोगे तो ए भी गिना जाएगा, बी भी, ये दोनों आदमी 2 बार एक्स्ट्रा गिने जाएंगे, इस वजह से हमें -2 करना पड़ता है। उम्मीद है कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसानी के साथ में किया जा सकता है, और यहां पर वो क्वेश्चन जो है वो अपन करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से प्रश्न आता है। यहाँ पे प्रश्न है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 41वें और बी दाएं से 20वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं। टाइप नंबर 5 है, इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको बहुत आसानी के साथ में और बहुत बढ़िया तरीके से। तो इतनी वैल्यू होती है, ए बाएं से कितना हुआ 41 और बी दाएं से 20वां। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि आपके सामने न्यूनतम कुल कितना है। अगर ये आता है तो बहुत आसान है, लेकिन ये मैंने 2 एक्स्ट्रा चीज क्यों लिखी है, क्योंकि इसके बेस पर एक सवाल बनता है, वो सवाल मैं आपको करवाऊंगा और उसके सहारे जो है वो आप आसानी के साथ में बढ़िया क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर न्यूनतम कुल की बात है तो दोनों व्यक्तियों का, अभी भी हमने पढ़ा
कि जब भी न्यूनतम कुल होता है एक दूसरे को क्रॉस करके बैठना जरूरी होता है। तो ए बाएं से आपका कितने नंबर पे है, 41 नंबर पे, और बी दाएं से आपका कितना है, राइट से 20 नंबर पे। ये लीजिए, अब कह रहा है कि न्यूनतम कितने लोग बैठे जा सकते हैं। न्यूनतम अगर निकालना है तो देखो, इसमें अगर 40 लोग होते तो क्या ए 41 पे होता, नहीं होता। 41 होंगे अगर लोग तो 41 पे आ जाएगा, आ जाएगा। 42 होंगे तो भी आ जाएगा, 43 पे भी आ जाएगा। लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम में क्या करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू है वही अपना आंसर है, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। तो न्यूनतम कुल अगर निकालना है तो बड़ा मान जो भी होगा वही अपना आंसर है। मतलब क्या भैया, बिगर वैल्यू जो लिखी गई है वही अपना उत्तर रहेगा। तो यहां पर दोनों में से बड़ा कौन सा है, 20 और 41 में, तो आपका 41, ये लीजिए जी, तो 41 आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है कि न्यूनतम कुल जो आपको दिया गया है, न्यूनतम कुल अभी हमने निकाला 41, तो उसमें ए और बी के बीच में आदमी अपने को निकालने। अब मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर न्यूनतम कुल हो या कुल हो आपका, तो हम कैसे निकालते हैं, मध्य में व्यक्ति। मध्य में व्यक्ति निकालने के लिए अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो जो कुल होता है आपका, उसमें से लेफ्ट और राइट को घटाते हैं, यही तो बात है। ये लीजिए जी, तो कुल आपका कितना है, अभी तो हमने निकाला 41, माइनस माइनस आपका लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट कितना है आपका 40, सॉरी 41 है, और राइट से आपका कितना है 20 है। तो ये आपका हो गया। तो ये 41 माइनस आपका कितना हो गया, 61 हो गया। कितनी वैल्यू ज़्यादा जा रही है, 20। जितनी भी वैल्यू ज़्यादा जाती है उसमें से 2 घटा देते हैं, तो उत्तर कितना आ जाता है आपका, आ जाता है 18। तो यहाँ पर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीधी ट्रिक बताऊँ इस तरीके के क्वेश्चन की, तो आप क्या करें, जब भी न्यूनतम कुल में अगर दो व्यक्तियों के बीच में मध्य की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करें, छोटी संख्या में से 2 घटाते हैं। बस आप क्या करना है, छोटी संख्या में से आपको 2 घटाना है। 20 और 41 में से छोटी संख्या क्या है, 20 है। तो 20 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, न्यूनतम कुल में बी के बाएं में कितने व्यक्ति हैं। ये काम आएंगे आगे जब क्वेश्चन बनेंगे। बी के बाएं में कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें क्या करें, बड़ी में से छोटी जो है वो संख्या घटा दो, बड़ी माइनस छोटी। बस आपको बड़ी कितना है 41 माइनस छोटी कितना है 20, तो आपका कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। ये लीजिए, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, न्यूनतम कुल, मिड में और इसके लेफ्ट में यानी कि बाएं की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इस क्वेश्चन का यूज हमने जो अब पढ़ा है उसका पूरा का पूरा यूज आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले क्या दिया गया, एक पंक्ति में ए बाएं से 37वें स्थान पर और बी दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि सी ए तथा बी के मध्य बैठा हुआ है, बिल्कुल बीच में है, तो न्यूनतम व्यवस्था में सी की बाईं तरफ से क्या स्थिति है। यहाँ पे क्या लिखा गया, न्यूनतम व्यवस्था में, मतलब मिनिमम जो है वो अपने को लोग रखने हैं। मिनिमम जब भी लोग रखे जाते हैं तो हमें क्रॉस करवाना पड़ता है। तो एक पंक्ति में ए बाएं से कितने स्थान पर है, 37वें स्थान पर। तो देखिए, ए का नंबर जो हो गया वो 37 यानी कि 37 नंबर पे ए बैठ गया, और बी दाएं से कितने नंबर पे है, तो इस साइड से अगर आप गिनोगे तो बी मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है, और बी दाईं तरफ से कितने नंबर पे है आपका, 13 नंबर पे है। लेकिन एक अदर व्यक्ति, एक अन्य पर्सन जो है वो आपका आता है कि सी, दोनों के एकदम बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। अब एकदम बीच में होने का मतलब क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे कि मान लीजिए 5 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एकदम बीच में कौन होगा, ये वाला आदमी, जिसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू बराबर हो। बाएं तथा दाएं व्यक्तियों की संख्या, पर्सन की संख्या बराबर होती है, वो बीच में होता है। 7 हो जाते तो ये लीजिए 3 हो जाते। मतलब एक चीज तो है कि विषम संख्या में लोग आने चाहिए, ओड नंबर में आने चाहिए, ये ध्यान रखो। तो न्यूनतम व्यवस्था में सी की बाईं तरफ से स्थिति अपने को पूछी है कि यहाँ पर ये कितने नंबर पे बैठा हुआ है। अब न्यूनतम व्यवस्था अगर पूछी है भाई मेरे, तो एक चीज तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर कुल अगर मुझे निकालना होगा तो कितना निकालेंगे। तो कुल मैंने बताया ना कि जो भी बड़ा मान हो वो, तो बड़ा मान कितना है, 37 है। चलिए, कुल कितने हो गए, 37। तो इस 37 में ही अपने को सी को गिनना है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना कि मध्य में अगर अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसमें से हम कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। तो 13 में से 2 घटाओगे आप तो कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। लेकिन अब 11 में सी एकदम बीचों बीच बिठाना है, तो कैसे टुकड़े करेंगे, कितने कितने लेफ्ट और राइट में बराबर आने चाहिए। तो आप कह देंगे 5 इधर बैठ जाएंगे, 5 इधर बैठ जाएंगे, और एक ये हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अब बी के बाईं तरफ अगर मुझे निकालने हैं, तो मैंने बताया था ना कि बड़ी संख्या में से अपने को क्या निकालना है, छोटी संख्या अगर मैं माइनस कर दूंगा तो अपना आ जाएगा। बड़ी संख्या कितनी है, 37 है जी। छोटी संख्या कितनी है, 13 है। 37 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 24 आपका बच जाएगा। ये लीजिए, अब 24 तो यहां पर बैठे हुए,
तो इधर से अगर हम गिनेंगे तो 24 का ये टुकड़ा हो गया, 25वां कौन सा हो गया, बी हो गया, 24 और 1 25, 25 और 5 ये हो गए 30, 30 और 1 ये कितना हो गया 31। तो बाईं तरफ से वैल्यू सी की कौन सी हो जाएगी 31, यानी कि क्या कर देंगे ऑप्शन ए पर ताला लगा देंगे और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला सवाल बहुत आसानी के साथ में आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहां पर क्या दिया गया है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज और उसी तरीके से अपने को करना है। तो यहां पर दिया गया है एक पंक्ति में ए बाएं से 27वें स्थान पर और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि सी ए तथा बी दोनों के मध्य बैठा हुआ है तो न्यूनतम व्यवस्था में सी की बाईं तरफ से स्थिति, वैसा का वैसा डायग्राम बनाना है अपने को। तो चलिए क्रॉस तो करवाना ही पड़ेगा। तो ए बाएं से आपका कितने नंबर पे है 27 नंबर पे, और बी दाएं से आपका कितने नंबर पे है 9वें स्थान पर है। सी इन दोनों के एकदम बीच में बैठा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कुल की, तो यहाँ पर कुल कितने होंगे, तो आप कह देंगे बड़ी संख्या यानी कि 27। बीच में निकालना है, मध्य में अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या में से हम कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस करेंगे छोटी संख्या में से, तो 9 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 7। अब 7 के किस तरीके से टुकड़े करेंगे बराबर बीच में बैठ जाए, तो 3 इधर बैठ जाएंगे, 3 इधर बैठ जाएंगे, 3 3 6 और 1 सी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए इतना काम तो हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बी की बाईं तरफ वैल्यू में अपने को निकालना है, बी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे ये अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या आपकी कितनी है 27 है, छोटी संख्या कितनी है आपकी 9 है। 27 में से 9 अगर आप घटा दोगे तो कितने बचेंगे 18 बचेंगे। तो 18 तो हो गए बी के आपके लेफ्ट में हो गए। चलिए आगे की तरफ अगर मूव करें और अगर इनको निकालने की कोशिश अगर हम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 18 ये हो गए, 19वें पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 19वें पे बी हो जाएगा, और 19 और 3 कितने होंगे 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। तो सी कितने नंबर पे हो जाएगा 23। क्या कहीं ऑप्शन में मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। ऑप्शन किस में है, बी में है, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 23। उसके बाद 3 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। ये सही है अपना का। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो जितना भी हमने सीखा उन सब का यूज आएगा, क्योंकि हमें चीजें बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। यहां पर क्या दिया गया है, 40 लोगों की एक पंक्ति है, उसमें ए को बी के 10 स्थान दाईं तरफ स्थानांतरित किया जाता है और बी को डी के 9 स्थान बाईं तरफ स्थानांतरित किया जाता है। यदि ए तथा सी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे और डी का स्थान बाईं छोर से 29वां है तो बाईं छोर से बी का स्थान ज्ञात करो, ये अपने को निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी। यहां पर क्या दिया गया है, यदि ए और सी के मध्य कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब कभी भी अगर बीच में लोग अगर अपने को दे दे कि ए और सी के बीच में 5 लोग हैं, तब हमारे आंसर कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि ए इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पता नहीं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 40 लोग हैं, तो कुल तो आपके पास में है ही है। कुल कितने हैं आपके पास में 40 है। चलिए सबसे पहले अपने को कहा कि ए को बी के 10 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, बी के 10 स्थान। अब मान लीजिए कि बी ये है यहां पर, और बी के 10 स्थान अगर दाईं तरफ स्थानांतरित किया जाएगा तो बीच में 9 बैठेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये इसी तरीके से बनेगा। चलिए ये तो अपना बन गया। देखिएगा यहां पर बी 9 ये हो गए तो 10वें स्थान पे हो गया। आगे की तरफ मूव करते हैं। सी को डी के 9 स्थान बाईं तरफ स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन सी और डी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब सी और डी अगर यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं बना सकते। अब जब अगर अपनी वैल्यू अगर ऐड नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, उस लाइन को एक बार के लिए छोड़ देते हैं मेरे भाई, और आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, अब ए अपने पास में है तो यहां पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही ए और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए, मेरा दिमाग खिनका कि यार बी अगर यहां पर होगा और बीच में अगर 9 लोग होंगे तो इस तरीके से होंगे, तो आपका ए इधर होगा। अब सी इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि ए और सी के बीच में कितने बैठे हुए हैं 3 लोग आपके बैठे हुए, तो सी आपका कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। अब समझिए आप, ए यहां पर है, 3 यहां पर, 1 4 ये हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच में 9 लोग बिठाने हैं, तो 3 और 1 4 तो हो गए। तो यहां पर अब कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ये लीजिए 5 मैंने बी और सी के बीच में 5 हो गए। ठीक है जी, यहां पर इतना हो गया। अब आपके पास में सी आ चुका है दोनों ही तरफ। सी अगर आपका आ चुका है तो सी और डी आ जाएंगे। सी को डी के 9 स्थान बाईं तरफ, अब सी जो है वो डी के 9 स्थान बाईं तरफ रहता है, तो डी आपका यहां बैठेगा, और डी के 9 स्थान है तो 8 बीच में हो जाएंगे, 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहां पर सी और डी के बीच में आपके कितने करने हैं, आपको 8 करने हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 तो बैठे हुए, 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये लीजिए
यदि डी का स्थान बाईं छोर से कितना है, 29वां है। अब डी को अगर आप बाईं तरफ से अगर आप गिनते हो तो कितने नंबर पे आता है, 29 नंबर पे आता है। ये लीजिए जी, तो डी को हम 29 नंबर पे बनाते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज ये समझनी है कि डी अगर 29 पे हुआ है तो डी के इधर लोग कितने बैठे हुए, 28, तभी तो 29वां नंबर आएगा। ठीक है जी, अब 28 लोग है कि नहीं है, गिनो। 8 1 9, 9 और 3 12, 1 13, 13 9 22 और कितने हो गए, 23। 28 ये थे, 23 ये है, तो 5 किधर बैठेंगे, इधर। 23 और 5 कितने हो गए, 28, तो 29वें पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमें बी का बाई तरफ से निकालना है। अगर आप इसमें निकालोगे तो 5 और 1 कितने नंबर पे हो जाएगा, छठे स्थान पर हो जाएगा इसमें। तो इसमें गिनते हैं, क्योंकि 28 ही है, तो 4 1 5 6 7 8, 8 1 9, 9 5 14 और 1 15, 15 और 13 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तभी तो आपका 29वां बनेगा। तो यहां पर अगर आप गिनोगे तो 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो यहां पर उत्तर कितना हो रहा है, 14। यहां पर कितना हो रहा है, 6। तो आंसर किस में से हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या 14 हो सकता है। कहां पर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया, तो ऑप्शन डी को आप क्लिक करो और यही अपना परफेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद है कि ये वाला सवाल हमने बहुत अच्छे से करा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अपने को क्या दिया गया है, एक 80 छात्रों की एक कक्षा है जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना अधिक है। यहां पर कितना है, 3 गुना अधिक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पर क्या है, 80 है। यहां पर अगर आप, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना ज्यादा है, अगर आप 1:3 कर दोगे तो गलत कर बैठोगे। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है, एक ऐसी चीज जिसके भरोसे ये वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये आपका क्या बनता है, यहां पर बनता हुआ है अधिक। अधिक का मतलब आप जानते हैं ज्यादा है। मतलब मेरे पास में 100 रुपए मान लीजिए, और मैं कहूं कि आपके पास में ना मेरे से 3 गुना ज्यादा है, तो आपके पास में 400 रुपए हुए। मेरे से 3 गुना ज्यादा, मेरे वाले तो है ही है और उनका 3 गुना और है। तो यानी कि यहां पर अगर आप बॉयज और गर्ल्स की अगर आप बात करोगे ना, मान लीजिए ये बॉयज है, ये आपका गर्ल्स है, तो अगर बॉयज की संख्या अगर एक्स है तो आपके क्या है, इससे 3 गुना ज्यादा है, तो एक्स में कितना जुड़ेगा, 3 गुना जुड़ेगा। तो यहां पर ये आपकी एक वैल्यू मान लो, x + 3x कितना हो गया, 4। तो यहां पर रेशियो कितना आएगा, 1:4 आएगा आपका, ये ध्यान रखो। 5 की वैल्यू आपकी कितने, 4 और 1 5 है, 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 16। तो लड़के तो हो जाएंगे 16 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 64, तब जाके बनेंगे 80। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि कोमल जो है वो नीचे से 53वें स्थान पर है, यहाँ पर अपने को ये दिया कि कोमल जो है वो नीचे से, कोमल को अपने को इस तरीके से दिया गया है, नीचे से कितने नंबर पे, 53 नंबर पे है। तो मैं ये कह दूंगा कि 52 नीचे बैठे होंगे तभी तो 53 होंगे। चलिए, और 11 लड़के कोमल से आगे हैं, और 11 लड़के कोमल से आगे हैं, तो 11 बॉयज यहां पर है। अब मैं एक बात कहूं कि लड़के टोटल आपके कितने थे, लड़के टोटल थे वो 16 थे। 16 में से 11 तो आपके आगे बैठ गए, बाकी कहां बैठेंगे भाई, कहां जाएंगे, तो पीछे ही जाएंगे। तो इन 52 में से 5 लड़के होंगे, ये आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि 11 और 5 कितने हो जाते हैं, 16 लड़के, क्योंकि आगे 11 ही है तो पीछे आपके 5 बचेंगे, और बाकी जो बचेंगी 52 में तो वो आपकी लड़कियां ही बचेंगी। तो 47 क्या हो जाएंगी, आपकी लड़कियां हो जाएंगी। 47 और 5 हो जाते हैं 52। तो कितनी लड़कियां कोमल से पीछे हैं, तो हम आसानी के साथ में कह सकते हैं कि कोमल से पीछे जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 47 है, 47 है। और 47 आपको यहाँ पर कहा नजर आ रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी। उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, यहां पर एक पंक्ति में बी तथा सी के मध्य लोग बैठे हैं, ए तथा बी के मध्य भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहां पर कितना दिया गया, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब जैसे ही मैंने कहा कि ए और बी के बीच में 5 बैठे हुए, तो आपका सवाल तो ऐसा हो जाना चाहिए कि उत्तर सर 2 आएंगे। तो चलो फिर करते हैं। पहला ही आपका, पहली लाइन आपको क्या कह रखा है, 5 व्यक्ति जो है वो ए और बी के मध्य बैठे हुए हैं। तो ए और बी के मध्य अगर 5 बैठे हैं तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे ही मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बी और ए के बीच में 5 लोग, क्योंकि 2 हो गए। इसके बाद में क्या कह रखा है, बी 8 व्यक्ति बी और सी के मध्य बैठे हुए हैं, केवल 4 व्यक्ति सी के आगे बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को आप नीचे की तरफ नहीं लेके आ सकते। क्यों, क्योंकि सी के आगे 4, अगर आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो बी और सी के ऊपर ही जाएगा। तो यहां पर कह रखा है 8 व्यक्ति बी और सी के मध्य बैठे हुए, तो 8 व्यक्ति बी और सी के मध्य, यहां पर बी और सी के मध्य, तो 5 और 1 6 तो बैठे हुए, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये लीजिए आपका हो गया।
आगे दिया गया था कि केवल 4 व्यक्ति सी के आगे बैठे हुए, तो 4 यहाँ पर बैठे हुए, 4 यहाँ पर बैठे हुए, और केवल 11 व्यक्ति ए के पीछे बैठे हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो ए के नीचे 11 हो गए। यहाँ पर ए के नीचे 11 बिठाने, 5 और 1 6 तो बैठे हुए ऑलरेडी। कितने जोड़ेंगे, 11 हो जाए तो 5, तो इसका मतलब ये हो गया टोटल। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, गिन लो आप। 4 और 1 5 8 13, 1 14, 5 19, 1 20, 20 और 11 कितने हो गए, 20 और 11 हो गए आपके 31। यहाँ पर 4 1 5 2 7 1 8, 5 13, 1 14 और 5 कितने हो गए, 19। तो उत्तर आपका 19 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है, 19 या 31, यानी कि ऑप्शन किसको लगाना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन डी को, और यही अपना करेक्ट आंसर बनेगा। ये वाला सवाल समझ में आया, बढ़िया तरीके से होना चाहिए था ये क्वेश्चन, और आपने समझ भी लिया। लेकिन आगे की तरफ अगर करें क्वेश्चन, तो ये कमाल का है। रमेश का एक्स ए में, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये आपका क्या है, 10th क्लास होती है ना, वो ये आप समझिए कि 10th ए में ऊपर से 12वां स्थान है, और 10th बी के अंदर 10th बी में ऊपर से 20वां स्थान है। यदि दोनों कक्षाओं को मिला दें तो रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, ये अपने को देखना है। अब क्या है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं पहले, जैसे कि पढ़ते होंगे आप भी, 10th में आप में हुए होंगे, ठीक है ना। तो 10th में भी आपके हो सकता है कि आपके स्कूल में सेक्शन बने हो अलग अलग, ए भाग, बी भाग, सी भाग, अलग अलग बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 10th में मान लीजिए कि आपके 2 भाग बनाए, पहला तो ए वाला और दूसरा क्या हुआ, बी वाला, ये 2 भाग हो गए। अब अगर आप ए वाले भाग में देखेंगे तो ऊपर से कितना नंबर है, 12वां नंबर है। ऊपर से नंबर आपका रमेश का कितना होता है, 12वां नंबर होता है, ये आप देखिए। लेकिन एक चीज देखो, 12वें नंबर पे कब होगा, जब 11 लोग रमेश से ज्यादा, मतलब हम क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं, ऐसा समझ लो। टेस्ट लिया, रमेश का नंबर कितना आया, 12वां आया, तो 11 लोगों के तो ज्यादा है तभी तो 12वां आया। लेकिन बी के अंदर अगर टेस्ट लोगे रमेश का, तो कितना आता है, 20वां स्थान आता है। तो रमेश का 20वां स्थान आ जाता है बी वाले भाग में लेके, वहां पर थोड़े से जो इतने होशियार नहीं है, तो 19 ज्यादा है। अगर दोनों कक्षाओं को मिला दोगे, दोनों कक्षाओं को मिला दोगे, तो इसमें कितने ज्यादा आए थे, 11 ज्यादा, तो वो हमेशा ज्यादा ही रहेंगे अब भी, क्योंकि वो तो ज्यादा ही नंबर लेके आए। और ये 19 है, तो ये भी आपके बी वाले में इसमें 19 ज्यादा लेके आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 30 लोग ज्यादा आ जाएंगे। तो रमेश अगर दोनों मिला देंगे, रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा, 30 तो ज्यादा होंगे, तो रमेश आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, 31 नंबर पे हो जाएगा, और 31 आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट उत्तर जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपके दिमाग में छपा होगा, कभी जीवन में कभी गलत नहीं करके आएंगे। इस उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है, समझिए और इसको ढंग से करिए। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, यहां पर ज्यादा नहीं दे रखा, दुगुनी दे रखा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से, मतलब ये बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल्स। अगर लड़का है 1 तो लड़कियां हैं 2, 3 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 30 के बराबर। इसका मतलब 30 तो लड़के और 60 क्या है, लड़कियां, तभी तो आपकी दुगुनी हो गई। इसके बाद में क्या कह रखा है, कमल का ऊपर से 27वां स्थान है। कमल नाम का हम क्या मानते हैं, लड़का, क्योंकि हमें यहाँ नहीं बताया, तो हम जनरली जो मानते हैं वो कमल जो है वो आपका एक लड़का है, हमें ये मानना है। कमल आपका ऊपर से कितने नंबर पे, 27 नंबर पे, तो इसके आगे कितने होंगे, 26 होंगे, सीधी सी बात है। यदि कमल के आगे 7 लड़कियां हैं, कमल के आगे 7 लड़कियां हैं, यहाँ पर लड़कियां कितनी है, 7 लड़कियां हैं, तो अगर 27 में तो ऊपर 26 हुए हमें पता है, और 26 में से 7 लड़कियां, तो बाकी बचे हुए 19 लड़के होंगे, ये आपका कंफर्म हो गया। चलिए जी, तो कमल के बाद में कितने लड़के हैं, मतलब कमल के बाद में कितने लड़के हैं ये पूछा है, और कमल को मैं यहाँ पर क्या मानना है, आपको लड़का मानना है। इस क्वेश्चन के लिए आप मान लीजिए, क्योंकि नाम से तो नहीं कर सकते, बट ये आप मेरी तरफ से ऐड करिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कमल आपका देखो 19 तो लड़के हैं कमल से आगे, तो 20वां क्या हो गया, कमल हो गया। 19 और 1 कितने हो गए, 20, टोटल कितने हैं आपके, 30 है। तो बाकी लड़के तो आपके नीचे ही आएंगे, बाद में आएंगे, तो 10 लड़के यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद में कितने लड़के हो जाएंगे, 10, यानी कि ऑप्शन क्या कर देंगे हम, ए कर देंगे, और यही अपना करेक्ट आंसर बने। तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लेकिन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या खास है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं ज्यादा है बजाय कि किसी और तरीके के क्वेश्चन की। जो भी हमने प्लस माइनस पढ़े हालांकि जरूरी है, लेकिन ये वाला कहीं और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई 3 4 5 आदमियों के बीच में कंपैरिजन, तुलना की जाएगी। अब इसमें क्या होगा, तुलना कैसे की जा सकती है, हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में, वेट हो सकता है, वजन के बारे में कर सकते हैं, या किसी का नंबर पहला आया, कोई कंपटीशन हो गया। इसने में एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी चीज ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे, जो
छोटा होगा जो नीचा होगा, हाइट में नीचा होगा, कम होगा उसको नीचे, वेट में कम होगा उसको नीचे, जो ज्यादा होगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे और केवल पढ़ेंगे बस। और जहां तक लाइनें मैच कर रही है मैच कर लो, जहां पे लाइनें मैच नहीं कर रही उसको होल्ड कर दो और आगे पढ़ लो, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अखिलेश शिबू से लंबा है, समझ में आ रहा है। अखिलेश नाम का आदमी जो है, ये लीजिए अखिलेश, और ये किससे लंबा है, हमें पता लग गया कि शिबू से लंबा है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या है, अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है, ये दूसरी लाइन है, लेकिन यहां पर अमन यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा पता नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है बीच में भी आ सकता है नीचे भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अमन आएगा तो नीचे ही, अखिलेश के ऊपर तो नहीं जाएगा, हमने साइड में रख दिया। किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। अब अमन जो है वो लंबा किससे है, तेजेंद्र से, TEJ लिख रहा हूं तो तेजेंद्र हम समझ जाएंगे, तो ये तेजेंद्र से तो लंबा है, तेजेंद्र छोटा हो गया, इतना पता है। शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है, शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है, मतलब अमन से छोटा है, इसका मतलब अमन यहां पर आएगा, और अखिलेश से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि मना किया, क्योंकि अमन तो अखिलेश से छोटा है, और अमन तेजेंद्र से लंबा, तेजेंद्र यहां आएगा कि शिबू के नीचे आएगा, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। किंतु शिबू तेजेंद्र से लंबा है, तो तेजेंद्र से लंबा है तो तेजेंद्र क्या हो गया, छोटा हो गया, ये लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, अखिलेश, तो अखिलेश को करो, यानी कि ऑप्शन ए, हो गया अपना काम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या दिया गया, 5 मित्र है, सतीश, किशोर और मोहन, अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है, तो चलिए मोहन का तो काम हो गया, मतलब ये तो नहीं पूछने वाला कि सबसे लंबा कौन है, क्योंकि हमें दिया गया मोहन सबसे लंबा है। सतीश जो है वो किशोर से छोटा है, सतीश किशोर से छोटा है अगर आपका, तो ये अपने का ये पता लग गया कि के, मतलब मैं अलग के लिख रहा हूं, यानी कि अब समझ जाएंगे, किशोर से छोटा है तो सतीश छोटा हो गया। परंतु राजेश से लंबा है, परंतु वाला वर्ड मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पर्सन यानी कि सतीश जो है वो किससे लंबा है, राजेश से लंबा है, तो राजेश से लंबा हो गया, ठीक है जी। किशोर से छोटा और राजेश से लंबा। आगे क्या दिया गया है, अनिल किशोर से छोटा है, किशोर से तो छोटा है, ठीक है जी, लेकिन सतीश से कुछ लंबा है, सतीश से कुछ लंबा और किशोर से छोटा, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, इसका मतलब के, यानी कि कौन सा, किशोर, उसके बाद में अनिल, उसके बाद में सतीश, और उसके बीच में नीचे राजेश। तो अब कौन व्यक्ति जो है वो राजेश से लंबा है, राजेश से लंबा कौन है, आपका सतीश और सारे ही है, लेकिन अनिल से छोटा है, तो अनिल से छोटा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सतीश। सतीश आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर, तो करेक्ट आंसर किसको बनाएंगे, ऑप्शन डी को। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 करिएंगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा करेंगे। एफ के पास एच से कम पैसे हैं, एच से कम पैसे हैं तो एफ एच के पास में ज्यादा है, ठीक है, परंतु जी से अधिक पैसे हैं, परंतु वाला वर्ड किसके लिए है, एफ के लिए, तो एफ के पास में ना जी से ज्यादा है, तो जी से ज्यादा अगर है तो जी के पास में कम है, इस तरीके से आ जाएगा। ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास एफ से अधिक है परंतु एच से कम है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये लीजिए। कह रहा है कि सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब कौन हुआ आपके सबसे नीचे की तरफ, यानी कि आपका क्या हो गया, जी, और जी आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी को उड़ा दो, आपका काम बन गया। और हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, रैंकिंग एंड ऑर्डर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ में किया है। सबसे पहले एक्स डब्ल्यू से आपका गरीब है, अब डब्ल्यू के पास में ज्यादा पैसे हो गए, इसका मतलब अमीर हो गया, और एक्स जो है वो आपका क्या हो गया, गरीब हो गया, किंतु वह उतना गरीब नहीं है जितना कि बी, तो किंतु मतलब एक्स, एक्स उतना भी गरीब नहीं है जितना बी है, तो मतलब बी आ जाएगा यहाँ पर। सी उतना गरीब नहीं है जितना एक्स, सी उतना गरीब नहीं है जितना एक्स है, मतलब सी आपका ऊपर होगा। अब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, मैं पता नहीं है। सबसे गरीब कौन है, ये आप सबसे गरीब सबसे नीचे आएगा, सबसे नीचे यानी कि बी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए को कर दो, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर। उम्मीद है कि सारे सवाल और सारे क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं, बस अब आपका काम बचता है प्रैक्टिस, अभ्यास करना है, लगातार जुड़े रहना है इसी तरीके से। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।